हेलो दोस्तों, वेयर ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि सोशल मीडिया पे यानी व्हाट्सएप ग्रुप पे एक खबर आती है कि 23/3/2026 को CLC में एक मीटिंग होती है और उसमें यह भी नहीं पता चल पाता कि कौन कौन गया कौन कौन नहीं गया। कभी क्या DFS नहीं जाता है, RBI नहीं जाए, कुछ बैंक नहीं जाते हैं और कुछ यूनियनें जाती हैं। अब ये पता नहीं है किसकी थी, क्या थी, कैसे थी। एक्चुअली वो मीटिंग थी बी बैंकर्स की, और बी बैंकर्स ने एक केस कर रखा है, यूनाइटेड फोरम ऑफ बी बैंकर्स वर्कमैन वर्सेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें CLC में इसी की सुनवाई थी। और ये जो सारे जितने पॉइंट पड़े हुए हैं, जो केस जो चलते हैं, उनमें एक पहले एफिडेविट जाता है जो पिटिशन देता है, उसका जवाब जो दूसरी पार्टी देती है उसको काउंटर एफिडेविट कहते हैं। जो काउंटर एफिडेविट का जो जवाब जाता है उसको रिजोइंडर कहते हैं, जवाब का जवाब। इस प्रकार होता है। तो बी बैंकर्स ने काउंटर रिजोइंडर दिया, और ये रिजोइंडर के पॉइंट हैं सारे जितने भी इनके, ये CLC के पॉइंट नहीं है, उस रिजोइंडर के पॉइंट है जो CLC ने बी बैंकर्स ने वहाँ पर दिया है। इनको भी अभी आपको मैं बताऊँगा एक्चुअली कहानी क्या है इसकी। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जो चुप दुश्मन होता है ना, चुप जो पता नहीं चलने देता, बहुत खतरनाक होता है। और बहुत शक्तिशाली जो दुश्मन होता है ना, उसकी भी जोड़ खुद देता है। जैसे आजकल ईरान और अमेरिका की युद्ध में हो रहा है। ईरान को अमेरिका ने इतना ताकतवर नहीं समझा, लेकिन आज ईरान ने सबको धो मारा। इतना सोचा ही नहीं था अमेरिका ने। अमेरिका तो हम लोग ताकतवर समझता था। अब अमेरिका मतलब IBA यानी बैंक्स यानी UFBU, और ईरान मतलब बी बैंकर्स। बी बैंकर्स ने इनकी ऐसी कब्र खोदी है, आने वाले दिनों में इनको लेने के देने पड़ेंगे, क्योंकि लॉ किसी की राह नहीं देखता, लॉ अपनी रास्ता चलता है। और इनको ऐसा फंसा दिया है बहुत अच्छा खासा। अब पहले तो ये बता दो फंस कहाँ हैं ये। एक प्रोसेस होती है, आप चाहे सेटलमेंट करो या पेंशन का रेगुलेशन बनाओ या कोई भी नियम लेके आओ, ये आपके सेक्शन 19 में है। किसका? बैंकिंग कंपनीज का जो एक्ट है 1970 का, उसमें कि जो बैंक्स हैं उनके हेड किसी भी सेटलमेंट के लिए पहले RBI से बात करेंगे, सहमति बनाने के बाद गवर्नमेंट के पास जाएंगे, सहमति लेंगे। सहमति लेने के बाद पहले उसका नोटिफिकेशन होगा, नोटिफिकेशन के बाद बैंक अपना काम कराएंगे, जब वो चाहे किसी से कराएं। यहां उल्टा हो रहा है। बैंक ना तो RBI के पास जाते हैं, न गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन निकालती है, न गवर्नमेंट की सहमति ली जाती है। बैंक सीधे IBA को कहते हैं भैया सेटलमेंट कर लो। वो आके UFBU को बुला देते हैं पूरी कचौड़ी खाने के लिए, सेटलमेंट कर लेते हैं। बैंक उसको अप्रूव कर लेते हैं, अप्रूव करने में गवर्नमेंट के पास जाता है, फिर उसके बाद जो कुछ भी होता है होता नहीं होता है। यानी उल्टी प्रोसेस चलते हैं ये, जो चल नहीं सकते। इसी उल्टी प्रोसेस को पकड़ लिया बी बैंकर्स ने और कर दिया केस। और उसका जो जवाब दिया RBI ने, उसका रिजोइंडर दिया बी बैंकर्स ने। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअली है क्या। ये कहते हैं स्टैट्यूटरी रोल ऑफ RBI अंडर सेक्शन 19 में RBI का क्या स्टैट्यूटरी रोल है। ये रोल मैंडेटरी है और नॉन डेलीगेबल, और किसी को दे नहीं सकते, खुद को करना है। ये नहीं कि मैं उसको दे दूं, बगल वाले को दे दूं, तीसरे को दे दूं, चौथे को दे दूं। सेक्शन 19 ऑफ द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 मैंडेट्स दैट ओनली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईच करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक। अब न्यू ही बैंक बने थे उस समय 1970 में जब नेशनलाइजेशन हुआ था, आफ्टर कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और रिजर्व RBI से कंसल्टेशन के बाद, एंड प्रायर सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की अनुमति लेने के बाद, बाया ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन, मतलब जो अनुमति आएगी नोटिफिकेशन के माध्यम से आएगी। यानी बैंक्स के हेड RBI के पास जाएंगे, ये सहमति बनाएंगे, भारत सरकार से बातचीत करेंगे, सहमति बनेगी, भारत सरकार उसका नोटिफिकेशन निकालेगा, तब ये कहीं जाकर दे कैन रेगुलेट पे, पेंशन एंड सर्विस कंडीशंस को रेगुलेट कर सकते हैं कर्मचारियों का। भाई ये ऐसा तो नहीं करते।
इनका तो सिस्टम ही लगा। फिर उसके बाद क्या है, द बाइपार्टाइट सेटलमेंट प्रोसेस बाईपासेस दिस, और जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट होती है पेलांस की, इस पूरी प्रोसेस को अवहेलना करती है, साइड में रख देती है। अलाउइंग इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एंड यूनाइटेड फोरम बॉडीज एब्सेंट फ्रॉम द स्टैट्यूट, और दोनों की दोनों जो बोर्ड IBA और ये दोनों बॉडी एब्सेंट फ्रॉम द स्टैट्यूट, ये दोनों के दोनों इस स्टैट्यूट से, कानून से बाहर है। टू निगोशिएट आउटकम्स टुवर्ड्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल वायलेटिंग स्टैट्यूटरी सीक्वेंस एंड ऑथोरिटी, और ये स्टैट्यूटरी सीक्वेंस और अथॉरिटी इसको वायलेशन उल्लंघन कर रही है, इसका केस कर रखा है दोस्तों। अब इस लगे लीगल प्रोसेस को समझने के बाद समझ गए होंगे कि ये केस करते हैं, उसका जवाब RBI CLC में देती है काउंटर एफिडेविट के माध्यम से। काउंटर एफिडेविट का ये जवाब देते हैं। काउंटर एफिडेविट में जो इन्होंने पॉइंट रेज किए वो यहाँ इन्होंने मेंशन कर रखे सारे, यहाँ से लेकर वो कहते हैं कि ये जो काउंटर एफिडेविट में इन्होंने बताया है कि फेलियर ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज इलीगलिटी ऑफ सेटलमेंट्स, मतलब बोला RBI जो कर रही है ये फेल है अपनी अथॉरिटी में और इलीगल सेटलमेंट में, फेलियर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्रॉम अनेक्सर 1 में ये बताया। अप्रूवल गिवन टू RBI IBA नॉट टू बोर्ड्स नॉट वाया गजट एज रिक्वायर्ड, गवर्नमेंट फेल टू एक्सरसाइज स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी RBI अप्रूवल दे रही है IBA को, बोर्ड को नहीं दे रही है, और वो भी गजट नोटिफिकेशन नहीं है जस्ट चाहिए जरूरत हो, और गवर्नमेंट फेल्ड हो गई टू एक्सरसाइज स्टैट्यूटरी कंट्रोल, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम उल्टा हो गया। फेलियर ऑफ RBI फ्रॉम अनेक्सर 3, अनेक्सर 3 में क्या क्या दे रखा है इन्होंने, कंसल्टेशन डन थ्रू RBI, नो इंडिपेंडेंट स्टडी रोल, RBI एब्यूडिकेटेड स्टडी ड्यूटी। तीसरा, इलीगल रोल ऑफ IBA फ्रॉम IBA सर्कुलर प्लस अनेक्सर 11 में क्या दे रखा है, IBA इज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कैन नॉट एक्ट एज रेगुलेटर yet initiated proposal, negotiate settlement, act as de facto authority, illegality of bipartite settlement। और ये सब होने से जितने भी सेटलमेंट हुए हैं, कहाँ से, 6 से लेके 12 तक जितने भी हैं सब इलीगल हैं। इलीगलिटी ऑफ बाईपार्ट सेटलमेंट फ्रॉम अनेक्सर 12 हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, सेटलमेंट्स ओवरराइड स्टैट्यूटरी राइट्स, सेटलमेंट ने जो स्टैट्यूटरी राइट्स हैं उनको ही खत्म कर दिया। निगोशिएशन लैक रिप्रेजेंटेटिव और लेजिटिमेसी, सेटलमेंट कैन नॉट ओवरराइड स्टैट्यूटरी और अमेंड रेगुलेशन, जो सेटलमेंट है ये ओवरराइड नहीं कर सकते किसको, रेगुलेशंस को, ना तो ओवरराइड कर सकते और ना उनको अमेंड कर सकते हैं। और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, एंटायर पेंशन रिफॉर्म इज, और जितने भी पेंशन के रिफॉर्म हुए हैं स्टैट्यूटरीली डिफेक्टिव, कॉन्स्टिट्यूशनली वायलेटिव आर्टिकल 14 और 16, प्रोसीजरली लीगल, रिकमेंडेशन टू DLC, रिकॉर्ड फेलियर ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, रिजेक्ट रिलायंस ऑन IBA कमिट सेटलमेंट, रेफर डिस्प्यूट फॉर एडजुडिकेशन, डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अब इन्होंने रिकमेंडेशन टू DY से बोला कि भैया ये करो आप, कि भाई इसका एडजुडिकेशन दो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें दो जितने भी हैं, और जो कुछ भी है इन्होंने अपने पास रख दिया। तो ये है भैया असली कहानी। और CLC की मीटिंग में ये कहा गया था, जो एब्सेंट रहे थे वो, और DFS और RBI से ये कहा गया था कि आप अगले मीटिंग में जो 12/5/2026 को होनी है उससे पहले हमें ये बताएं कि ये जो आपका पे का मैटर है, पेंशन एम्प्लॉयज के पे फिक्सेशन का मैटर है, क्यों नहीं इसको CPC को दे दिया जाए, और वहाँ नहीं दिया जाए तो फिर नेशनल ट्रिब्यूनल को दे दी जाए, जिससे एक समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एक बात। दूसरा ये कहा था कि जब जो NPS लेकर के आया था उसका वैलिडेशन आपने 2018 में किया बैक डेट से। भाई क्यों किया आप लोगों ने उसको, आप जब देखा 2018 में लेकर के आए हो आप कोई कानून, तो 2018 से करो ना, और 2010 से क्यों कर रहे हो, और 2018 करोगे तो पीछे वालों को ओल्ड पेंशन स्कीम मिल जाएगी। बस ये दो चीज़ तो CLC ने कही है और बाकी चीज़ें यहाँ पर बी बैंकर्स ने कही है। ये है उस पूरी कहानी की असली कहानी। अब शायद आपकी बात समझ में आ गई होगी, नहीं अदरवाइज वो ऐसे ही घूम रहा था कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। और मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर बी बैंकर्स ने IBA की, RBI की और बैंक्स के बोर्ड्स की अंदर से जड़ें खोद दी हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।